नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल डी के टेक्निकल बाबा में। और मैं हूँ दीपचंद कुशवाहा और आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ सी सॉफ्ट का एक आज और अभी के समय में एक नरेगा और एमपी में चालू कर दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। सीप्री मतलब सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए यह सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो इसके लिए आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया होगा। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपनी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चर को डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपको दिखेगा प्रपोज साइट रिपोर्ट्स। प्रपोज साइट रिपोर्ट में आपने जितने भी अभी तक प्रपोज की हैं वो सारी साइट्स का आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, जिसको एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कन्यादाना की पंचायत कितने प्रपोज साइट हैं, उसको जैसे ही देखते हैं नीचे बहुत चीज़ दिखती हैं। और उसके बाद हम डैशबोर्ड पर आएंगे। डैशबोर्ड पर टोटल नंबर ऑफ जियो टैगिंग, डैशबोर्ड साइट सिलेक्शन जी आएंगे। उसके बाद हम चलेंगे जीआईएस व्यू पर। जीआईएस व्यू मेन वर्क हमारा यही है, साइट सिलेक्शन का वर्क हमारा यही है, जीआईएस व्यूज़ हैं। जीआईएस व्यू पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा मैप खुल जाएगा, जो नॉर्मली हमारा गूगल अर्थ पर भी है, नॉर्मल स्ट्रीट व्यू पर खुलता है। अब हम किसी भी साइट्स का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेते हैं, उसको एनालाइज करना है। कोई भी साइट, एनीथिंग, एनीबॉडी, कोई, यानी हम फार्म पॉन्ड अभी हम फार्म पॉन्ड के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो फार्म पॉन्ड के लिए एनालाइज करेंगे। आप मेरे सर्वर 2 के लिए यदि आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। हमारे सर्वर के लिए हम कैसे उसको साइट सिलेक्शन करेंगे उसके लिए वीडियो बना दिए गए। हम इस पर अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालते हैं और उसके पॉइंट पर सर्च करके पहुंच जाते हैं। जैसे ये पॉइंट पहुंचता है, इसके बाद हम चलते हैं लेयर्स में। लेयर्स में कई तरह के मैप हैं। स्ट्रीट व्यू है, आपका इमेजरी है, सैटेलाइट व्यू है। तो हम इस पर इमेजरी व्यू पर करेंगे। इमेज व्यू क्लियर दिखता है। सैटेलाइट व्यू बहुत ही डाउन, डार्क या कम लेंथ पर दिखता है। तो हम इमेजरी व्यू पर करेंगे, जिससे हमको क्लियर दिखेगा कि यहाँ कोई अदर वर्क्स या कुछ दिख रहा है, सेट उसमें दिख जाता है। इमेजरी व्यू में क्लियर खेत है, पहाड़ी है, रोड है, नदी है। इसके बाद हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री पर। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री में कई तरह की बाउंड्रियाँ होती हैं, ब्लॉक बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, तहसील बाउंड्री। हमको सिर्फ ग्राम पंचायत बाउंड्री चाहिए, क्योंकि हमको ग्राम पंचायत की प्लानिंग करनी है। ग्राम पंचायत के अंदर प्लानिंग करनी है, किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी वर्क को आइडेंटिफाई करना है। हम सिर्फ ग्राम पंचायत की बाउंड्री के लिए आइडेंटिफाई करेंगे। ग्राम पंचायत बाउंड्री पर टिक करेंगे, जिससे ग्राम पंचायत की बाउंड्री हमको क्लियर दिखने लगेगी। ग्राम पंचायत बाउंड्री को हम अब अपने नॉर्मल स्ट्रीट व्यू पर देखेंगे। ग्राम पंचायत बाउंड्री दिख रही है, क्योंकि साइड इमेजरी व्यू पर थोड़ा डार्क दिखता है, लाइन दिखती नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं लैंड रिसोर्सेज पर। लैंड रिसोर्सेज में एनालाइज करेंगे। लैंड यूज लैंड का पहला पॉइंट होता है। लैंड यूज लैंड पर क्लिक करने पर पता लगता है कि कौन सा एरिया, यानी जो हमारा साइट सिलेक्शन है कौन से एरिया में आता है। यानी हमारा येलो आ रहा है, यानी लैंड यूज लैंड कवर का येलो कलर है, तो यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर एरिया है, यहाँ पर खेती वाला एरिया है। ग्रीन आ रहा है तो हमारा फॉरेस्ट्री एरिया है। हमारा डार्क थोड़ा हल्का सा रेड आ रहा है तो ये हमारा वर्ल्ड टफ एरिया है। और हमारा थोड़ा सा जो हल्का सा बैगनी कलर है जो हमारा वेस्टेज लैंड है। तो ये सारे कलर्स आइडेंटिफाई होते हैं, इसका लीजेंड खुल जाता है। इसमें प्लस पर क्लिक करेंगे जी, अपना लैंड कवर हो या कोई अदर लेयर हो, उसका लीजेंड खुल जाता है। उससे अपन देख सकते हैं कौन सा एरिया हमारी साइट पर कौन सा एरिया आ रहा है, इसका एनालाइज हम कर सकते हैं। तो लैंड कवर का हम एनालाइज करने के बाद इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अपना खसरा मतलब पटवारी नक्शे का जो खसरा होता है, जिससे हम नंबर आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कोई भी वर्क प्रपोज्ड हो रहा है, कोई भी वर्क लिया जा रहा है, वो कौन से खसरे नंबर में या कौन से जगह पर या कौन से खसरे नंबर पर है। तो इसके लिए हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पटवारी का जो नक्शा होता है वो हमारा इम्पोज हो जाता है हमारे इस मैप पर। तो हम देखते हैं हमारा जो आइडेंटिफाई वर्क है, जहाँ हमने सेट अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मार्क किया है, वो कौन से नंबर में आ रहा है दिखता है। इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा मेन काम है जो है साइट सुटेबिलिटी एनालिसिस। उधर से हमारा मार्क होता है इस पर कोई भी वर्क हो, फार्म पॉन्ड हो, चेक डैम्स हो, रिचार्ज हो, डगवेल रिचार्ज हो, एंड अमृत सरोवर हो, तालाब हो, उसकी साइट्स के लिए। तो इसमें हम पहले से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, अपना ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं और ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं। उसका ऑटोमेटिक ही आपको मैप पर
हाईलाइट हो जाएंगी उसकी बाउंड्रीज, जीपी की बाउंड्रीज। अब हम अपना वर्क टाइप करते हैं। हम अभी फार्म पॉइंट के लिए एनालाइज कर रहे हैं। फार्म पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं लेयर में। लेयर के बाद हम देखते हैं फार्म पॉइंट के लिए या क्या है साइट सुटेबल है। तो हम अभी कहाँ पहुँचे थे, सॉयल अदर में जाएंगे तो सॉयल का देख लेंगे, सॉयल किस टाइप की है, उसका लीजेंड देखेंगे, कलर को मैच करके लीजेंड्स का देखेंगे किस टाइप की सॉयल यहाँ पर पाई जाती है, क्या हमारे खेत तालाब के लिए सही है या नहीं है। अमृत सरोवर लेंगे, अमृत सरोवर के लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। सॉइल टाइप देख लेंगे, जियोलॉजी देख लेंगे, जियोलॉजी क्या यहाँ अंडरग्राउंड स्टेटा सही या नहीं है। जियोलॉजी का लीजेंड देखकर और अपने साइट पर जो कलर शो कर रहा है उस कलर से लीजेंड में शो करता है किस टाइप का स्टेटा है, उसको एनालाइज कर लेंगे। यदि हमारे उस साइट के उस वर्क के अनुसार है तो को बहुत अच्छा है, और नहीं है तो वो नेगेटिव पॉइंट में जाएगा। इसके बाद जियो मॉर्फोलॉजी देखते हैं, जियो मॉर्फोलॉजी में कौन सा कलर शो कर रहा है अपनी साइट पर, उस कलर के अनुसार लीजेंड में किस टाइप का स्टेटा, किस टाइप का हमारा जियो मॉर्फोलॉजी का एरिया है, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं लीनियामेंट पर। लीनियामेंट क्लिक करके हम देखते हैं लीनियामेंट है उस जगह या नहीं है। वैसे खेत तालाब के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लीनियामेंट, पर फिर भी हम लीनियामेंट देख लेते हैं। यदि लीनियामेंट आता है तो उसको इग्नोर ही करेंगे। अमृत सरोवर में तो इग्नोर नहीं है, अमृत सरोवर और तालाब के लिए तो वो साइट बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करनी है। और यदि खेत तालाब के नीचे भी लीनियामेंट आ रहा है तो उसको इग्नोर करना ही चाहिए। तो ये हम लीनियामेंट क्लिक करके वो भी देख लेते हैं कि लीनियामेंट है या नहीं है। और ख़ासकर तालाब के लिए तो ये बहुत ही गलत साइट होगी, बहुत ही नहीं, साइट ही नहीं होगी लीनियामेंट के लिए। पर्कुलेशन टैंक के लिए परफेक्ट साइट होती है लीनियामेंट वाली साइट। इसके बाद हम चलते हैं PNID डाटा। PNID डाटा में अपना वाटरशेड का आता है और नरेगा का डाटा आता है। तो हम नरेगा का डाटा देखेंगे, वाटरशेड का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर देखना भी चाहिए। पर हम सिर्फ नरेगा डाटा देखेंगे कि जिसको हम यदि फार्म पॉइंट की बात करें तो क्या उस या उस खेत पर कभी कोई कार दिया गया, वो हम देख लेते हैं। तो जिस जगह है उस जगह कोई कार नहीं है, पॉइंट आते हैं, वो पॉइंट में हमारा कोई भी कार नहीं है। उसके आसपास अदर जगह दिख रहे हैं नरेगा के तो उनसे कोई नहीं है। हमारा जिस जगह कार लिया जा रहा है उस जगह नरेगा कोई कार नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं प्रपोज साइट। प्रपोज साइट का देखते हैं तो कहीं हमने कभी 1 या 2 महीने पहले कोई प्रपोज साइट कर दी हो और फिर दोबारा कोई दूसरी फाइल या दूसरे नाम से फाइल आ गई हो तो उसको हम यहाँ प्रपोज साइट पर क्लिक करके देख लेते हैं क्या कभी प्रपोज साइट की गई है या नहीं की गई है। तो कोई दिक्कत नहीं हो, की गई है तो यहाँ पॉइंट नोट हो जाएगा। अब टोपोग्राफी पर आते हैं। डीएम देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डीएम तो बहुत सी चीज़ों के लिए आता है। अब आते हैं हम स्लोप ज़रूर देखना है। खेत तालाब के लिए 1% 3% का स्लोप अनिवार्य है, इससे ज़्यादा जाएगा तो खेत तालाब बनाना सही नहीं है। वैसे 1-2% तक बहुत ही अच्छी साइट होती है और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्लोप होता है। उसके लिए अभी चाहेंगे तो हम आपको लिए उसका डाटा प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद हम नीचे वाले पे वाटर्स पे रिवर पॉन्ड लेक्स हम इसको मार्क करेंगे तो उसकी नदी कहाँ से बह रही है, उसके आसपास पॉन्ड तो नहीं है, कहीं पॉन्ड के अंदर तो नहीं लिया, तालाब के अंदर तो नहीं लिया, लेक के अंदर तो नहीं लिया, ये सब पता लग जाता है। वेस्टलैंड क्या वो वेस्टलैंड तो नहीं है, कैसी लैंड है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसका लीजेंड भी देख सकते हैं, पर इतना देख लेते हैं। फिर हमारा ड्रेनेज लाइन कहाँ से है, हमारे नाला कहाँ से बह रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्लिक करके हम इसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं क्या हमारी साइट फिर भी परफेक्ट है। ये सारी चीज़ों को हम मानते हुए, देखते हुए, ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए इस साइट का सिलेक्शन कर लेते हैं। यदि साइट का सिलेक्शन हो जाता है तो हम फिर साइट सुटेबिलिटी एनालाइज पे आ जाते हैं। साइट सुटेबिलिटी एनालाइज पे आते ही डिस्ट्रिक्ट, अपना ब्लॉक, अपना जीपी सिलेक्ट कर लेते हैं और जीपी सिलेक्ट करने के बाद किस कैटेगरी का हमारा वर्क है, वर्क ऑफ टाइप्स। हम अभी फार्म पॉइंट की बात करें तो फार्म पॉइंट मार्क करेंगे, फार्म पॉइंट के इस पर टाइप करेंगे और हम अपनी साइट जो हमने एनालाइज की थी हम उसको अपने, जैसे हमको इसमें पता था कि हमने 234 नंबर का एनालाइज किया था तो हमें इस एनालाइज को मार्क करना है हमको। तो ये सारे सिलेक्ट करने के बाद हम साइट का नाम देंगे, साइट का नाम देंगे पहले किस जगह है तो खेत तालाब निर्माण जो भी है वो सारा इस पर
टाइप कर देंगे खेत तालाब निर्माण कैलाश पाल के खेत पर। ये हमारा एक वर्क है जिसकी फाइल हमारे पास है, ऑलरेडी हमने सारा एनालाइज कर लिया। इसके बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे या दोबारा टाइप कर लेंगे। फिर हम नीचे आएंगे लोकेशन मार्क पर, लोकेशन मार्क पर क्लिक करेंगे। लोकेशन मार्क पर क्लिक करते ही जिस जगह हमको लेना है, जिस साइट जिस पॉइंट का हमने एनालाइज किया उस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक फ्लैग नेम आ जाएगा, इंटर फ्लैग नेम है, वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट नहीं करना तो दोबारा टाइप कर सकते हैं। यदि आपने कॉपी नहीं किया तो उस पर दोबारा पूरा नाम टाइप कर देंगे, नहीं तो पेस्ट कर देंगे और प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस करते ही उस पॉइंट पर ऑटोमेटिकली एक फ्लैग बन के या पॉइंट बन के उस नाम शो करने लगेगा उस मैप पर। ये हमारा हो गया। और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करते ही आपका ये डाटा हमारे सीपी सॉफ्टवेयर पर मार्क हो जाएगा, एक आईडी क्रिएट हो जाएगी। इस पर एक आपको पॉइंटर दिखने लगा होगा, ये पॉइंट हमारी आईडी मार्क हो चुकी है। ये पॉइंट जो दिख रहा है हल्का सा, अब फिर हम आएंगे प्रपोज साइट रिपोर्ट पर और उस पंचायत की प्रपोज साइट रिपोर्ट पर देखेंगे। ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, शो साइट करेंगे। शो साइट करते हुए हमारा दिख जाएगा कौन सी साइट हमने सेलेक्ट की थी, उस पेंडिंग वाली यानी अप्रूव नहीं हुई तो पेंडिंग पे आएगी। इस पर देखेंगे और इसका प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट वाला ऑप्शन क्लिक करते ही नया विंडो खुल जाएगा। नया विंडो पे हमारा जो भी एनालाइज किया था उसका सारा डाटा इस पर शो करने लगता है। प्रिंट वाला एक फॉर्मेट आ जाता है, इसको प्रिंट करके हम स्वीकृति के लिए फाइल में लगा सकते हैं। बट इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, जो लीजेंट आ रहा है, लीजेंट तब आता है जब आप साइट सूटेबिलिटी एनालाइज करते समय करते हैं। उसके बाद जो सेव करते समय लेयर्स में जितने भी पॉइंट्स को आप मार्क करके रखेंगे, जितने भी पॉइंट्स का एनालाइज किया है उन सभी को मार्क होना चाहिए, जिससे आपका प्रिंट करते समय ये सारे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं जितने का हमने एनालाइज किया अभी पिछले वीडियो में, उन सारे पॉइंट्स को मार्क होने चाहिए। उन सारे पॉइंट्स का मार्क होने के बाद जब हम प्रिंट लेते हैं तो लीजेंट में वो सारे पॉइंट्स की रिपोर्ट्स, वो सारे पॉइंट्स लीजेंट में शो तभी करेंगे जब आप मार्क करने के बाद सेव करेंगे। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, कोई भी टीएस या आगे टेक्निकल सेंसन के लिए फाइल बढ़ाएंगे, उसके प्रिंट लगाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स के मार्क होने के बाद, सेव होने के बाद सेव करेंगे तभी लीजेंड पे सारे पॉइंट आएंगे। नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, ये सब चीज़ें आती हैं, ये सारे प्रिंट होने के ये सेव करने के बाद लीजेंड पे शो करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आगे कोई जानकारी के लिए कमेंट